हेलो गाइस, दिस इज मी रहीम गुल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है मेरा फेवरेट ड्रामा डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू बहुत मज़े की स्टोरी है, डिफरेंट है। मैं तो हर वीक इसका इंतज़ार करता हूँ कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी। ये ऐसा कोई ऐसा ड्रामा भी नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि यार इसमें क्या स्टोरी है, इसमें क्या स्टोरी है। इसमें मज़े की स्टोरी है, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखें इस ड्रामे को, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह के शाहनवाज और उसके बच्चे, सानिया, मीना, ठीक है, फैज़ान, सलमान, फरीदा, उन लोगों की जो बहस है, उन लोगों की लड़ाई, रोज़ाना कोई ना कोई मसला घर में चल रहा होता है। बहुत मज़े की स्टोरी है, ठीक है। अब जो मीना है, उसको पता चल गया है कि फैज़ान ने डॉक्टर अंबर के साथ शादी की है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसने ना जाकर खाने की टेबल पर वो अपने इन लॉज को बता देती है कि मुबारक हो, आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह, हम तो ये सोच रहे थे कि तुम लोग ना बच्चा अडोप्ट कर लो, लेकिन शुक्र है कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बनने वाली, ये तो डॉक्टर अंबर एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। जिस दिन फैज़ान ने झूठ बोला था कि वो अब्रोड चली गई है, हालांकि वो कहीं भी नहीं गई। उस दिन उन लोगों का निकाह हुआ था, ठीक है, और अब वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो वो कहता है कि नहीं, वो हम उस बच्चे को कभी नहीं अपना नाम नहीं देंगे, तुम्हें डॉक्टर अंबर को छोड़ना होगा, ठीक है। वो फैज़ान को कहता है, फैज़ान कहता है नहीं, मुझे मेरी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। जब मैं बाप बन सकता हूँ, ठीक है, और मेरा अपना बच्चा है, तो मैं क्यों किसी और का बच्चा अडोप्ट करूँ, उसे अपना नाम दूँ। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। उसने कहा चलो ठीक है, मैं खुद इस मसले को हैंडल करूँगा, मैं खुद उससे बात करूँगा। फिर वो डॉक्टर अंबर के पास जाता है और उससे कहता है कि ये तुम बच्चा ना मीना और फैज़ान को दे दो और तुम इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, और तुम जो भी ओहदा या जो कुछ भी चाहती हो ना अपनी ज़िंदगी में, वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा अगर तुम इस मुल्क से बाहर चली जाओ, ठीक है। और मैं तुम्हें ना बड़े हॉस्पिटल में ना ओहदा दिलवा सकता हूँ, ठीक है। तो उसने वो कहे नहीं ये वो वगैरह, तो वो अलग से शोर करने लगी है, ठीक है। तो सलमान अपने मसलों में उलझा हुआ है, ठीक है। उसके दोस्त ने उसके साथ धोखा किया है, उससे भी वो नुकसान आया कारोबार में, वो अपने मसलों में उलझा हुआ है। उधर से सानिया जो अंकल है, वो सानिया से फुल डर रहा है। वो कह रहा है अब ये लड़की कुछ ना कुछ करने वाली है, कुछ और करेगी ये लड़की, सीधी ये बहुत टेढ़ी लड़की है, इसलिए ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। अब इसे फिर वकास का पता चल गया कि उन लोगों ने ना वकास के साथ बहुत ज़्यादती की, उसकी नौकरी छीन ली, उनके साथ ये किया। अब उन लोगों के घर में ना फाके पड़ रहे हैं। तो वो अपने ससुर को भी कहती है कि आप लोगों ने वकास के साथ बहुत बुरा किया, ये वो। उसको कहता है, वो कहता है कि तुम्हें इस मसले से दूर हो जाना चाहिए, तुम्हें पता भी है, फिर भी तुम उस लड़के के पास बार बार जा रही हो। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऊपर से डॉक्टर फैज़ान को जब पता चला कि मेरा बाप गया डॉक्टर अंबर के पास, उसने ये बात कही, तो उसने कहा मैं आपने डॉक्टर अंबर को ये बात कही, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ऐसा वैसा क्यों कहा। तो वो कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो उस लड़की को शर्म आनी चाहिए कि एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी, उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई, दो लोगों के दरमियान वो आई है, ठीक है। उसे शर्म आनी चाहिए। वो एक तीसरा है, ठीक है, और उससे तुम्हारी ज़िंदगी से निकलना होगा, ना कि मीना को निकलना होगा। तो वो कहता है अब ये फैसला मैं करूँगा, आप नहीं करने वाले, ठीक है, आप ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। उधर से सलमान आ जाता है, वो कहता है मेरे बाप डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस लड़की को आपने तलाक देना ही होगा, आपको तलाक देना ही होगा, ठीक है। आपके साथ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मीना पर उस लड़की को अहमियत दी और उसके साथ चोरी शादी की, ठीक है, ये वो वगैरह उसके साथ। तो उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम मेरे मामले में बात मत करो। तो वो कहते हैं मैं बात करूँगा। तो उसे थप्पड़ लगाता है, हाँ तुम अब बोलो। फरीदा जो है वो कहती है रुक जाओ, ठीक है, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, ठीक है, ये वो। तो शाहनवाज कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया है, तुम अपने घर को नहीं संभाल पाई, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाई, ठीक है। वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये मसले सब तुम्हारी वजह से। तो आंटी कहती है
हाँ मेरी वजह से मैंने सब तुम्हारी बातें मानती रही हूँ, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाती रही हूँ। जो तुमने कहा मैंने हर बात मानी। आज मैं ही बुरी हूँ, आज मैंने ही सब कुछ गलत किया है। घर में अगर कुछ भी होता है तो सबका जिम्मेदार मैं होती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। जो हो गया सो हो गया। मैं कठपुतली नहीं हूँ, तुम्हारे इशारों पर नहीं चल सकती, ठीक है। जो था जो कुछ था। तो वो बेचारी कमरे गेस्ट रूम में सोती है, 2 दिन सोती है। लेकिन डॉक्टर शाहनवाज एक दफ़ा भी उसे पूछने नहीं जाते कि फरीदा तुम कैसी हो, तुम मेरी बीवी हो, तुमने इतने साल इस घर को दिए, मेरा ख्याल रखा, तो अब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है ख्याल की क्योंकि तुम बीमार हो। तो वो बेचारी वहाँ गिरी हुई होती है कमरे में। तो सानिया जाती है, उसे उठाती है। वो सानिया को कहती है ये घर बहुत मनूस घर है, ठीक है। तो तुम खुदा के लिए ना जो कुछ करना चाहती हो ना तुम करो। तुम डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में जाओ। जो तुम अपनी तालीम अपनी मर्ज़ी से जो जिस अपार्टमेंट में जाना चाहती हो ना तुम जा सकती हो, ठीक है। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम वहाँ इंटरव्यू के लिए जाओ। फिर वो उसके साथ खुद जाती है और इंटरव्यू का वक्त लेती है। उधर से शाहनवाज कहते हैं कि आज तुम्हें सब डॉक्टरों ने तुम्हें देखना है, चेकअप होना है तुम्हारा, और तुम गायब हो। तो वो आती है और वो कहती है कि तुम 2 दिन से मेरे कमरे में नहीं आए, मेरा पूछा तक नहीं है। वो कहते हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी तो तुम अपनी मर्ज़ी से आ गई, मैं तुम्हें कुछ भी पूछने वाला नहीं हूँ। तो डॉक्टर फरीदा बहुत अपसेट हो जाती है। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की स्टोरी है, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। तो मैं इसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार करता हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अब डॉक्टर शाहनवाज क्या करेंगे, अब सानिया का क्या करने वाली है, इन लोगों में अब क्या होगा। ड्रामा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।